हेलो फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। प्रश्न 17 को यहाँ पे दिया हुआ के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। यानी यहाँ पे जो समीकरण दिया हुआ दो, ठीक है, ये दोनों समीकरण के लिए रैखिक समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला समीकरण हमारे पास है 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसके बारे में लिखते हैं a1 बराबर 3 लिखते हैं। यहाँ पे x क्या है, 3 से गुना है, इसलिए a1 बराबर 3 लिखेंगे। उसके बाद b1 बराबर 1 लिखते हैं। b1 बराबर 1 इसलिए लिखें कि y जो है ये 1 से इंटू में है। y को यानी 1 को हम y से इंटू करेंगे तो y ही आएगा, इसलिए y क्या है 1 से इंटू में है, इसलिए y बराबर यहाँ पे y जो है 1 से इंटू है, इसलिए b1 बराबर 1 लिखते हैं। और c1 बराबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है, इसलिए c1 की जगह 1 लिखते हैं। ये हो गया। अब सीधा दूसरा समीकरण हमारे पास है ये 2k माइनस वन इंटू एक्स प्लस के माइनस वन इंटू वाई बराबर में 2k प्लस वन। अब इसके लिए लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं x किससे इंटू में है, तो x जो है 2k माइनस वन इससे पूरे इंटू में है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसमें a1 हुआ तो इसमें a2 होगा, तो इसमें a2 बराबर पूरा क्या है 2k माइनस वन, तो यहाँ पे लिखते हैं 2k माइनस वन। उसके बाद यहाँ पे दूसरा बी टू क्या के माइनस वन है, तो यहाँ पे लिखते हैं बी टू की जगह के माइनस वन। वाई को छोड़ देंगे, यहाँ पे एक्स को छोड़ देंगे। ठीक है, और तीसरा यहाँ पे देखते हैं 2k+1, ये है इसी की जगह इसको पूरा कंप्लीट लिख देंगे 2k+1। ये हो गया। अब क्या होता है, ये हो गया हमारा a1, ये हो गया a2, उसी तरह से ये b1 और ये हो गया b2 और ये c1 और ये c2। तो हम जानते हैं समीकरण में क्या होता है, यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2, यानी a1 और a2 बराबर होगा परंतु b1b2 बराबर c1c2 नहीं होगा, तो क्या होगा, समीकरण का कोई हल नहीं होगा। यानी ये हमारा प्रश्न उत्तर है दिया हुआ, इसलिए इसको हम लिखते हैं यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं c1/c2 तो समीकरण का कोई हल नहीं होगा। अब ठीक है, ये समीकरण अब इसी में हम बैठा देते हैं। a1/a2 है तो a1 का मान कितना है, यहाँ पे देखते हैं 3 है, तो यहाँ पे a1 की जगह पे हम 3 लिखते हैं। तो यहाँ पे a2 जगह कितना दिया हुआ 2k-1 है, तो यहाँ पर 2k-1 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे बराबर का साइन है तो बराबर साइन देते हैं। यहाँ पे b1/b2, तो b1 का मान यहाँ पे देखते हैं कितना है 1 है। ठीक है, तो b1 की जगह 1 लिखते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्या है b2 है, तो b2 का मान देखते हैं यहाँ पे कितना है k-1 है, तो यहाँ पे k-1 लिखते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे समीकरण में बराबर नहीं का साइन है, तो यहाँ बराबर नॉट इक्वल टू का साइन लिखते हैं। ठीक है, अब C1 की जगह कितना दिया 1 दिया हुआ, C1 की जगह 1 लिखते हैं। उसको क्या C2 की जगह कितना दिया हुआ 2k+1, तो यहाँ पे 2k+1 लिखते हैं। यानी ये समीकरण में बैठ गया। अब लिखते हैं इसको 3 है और 2k-1 इसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं, यहाँ बराबर साइन देते हैं और ये जो सेम है इसको यहाँ पे उतार देते हैं। उसके बाद यहाँ पे बराबर नहीं का साइन है। ठीक है, अब ये दोनों क्या बराबर नहीं होगा, इसलिए ये दोनों यहाँ पे जो दिया हुआ है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे 1/k-1 है, इसको यहाँ पे लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये जो है फिर से हम यहाँ पे लिख दिए और 1/2k+1 इसको हम यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, अब क्या है दो भाग में इसको बांट देते हैं, बीच से एक लाइन खींच दिए। अब क्या है, इसको सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इधर सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे 3 है, 3 को हम k-1 से इंटू करेंगे, तो यहाँ लिख दिए 3 × k-1। ठीक है, अब ये है 2k-1 है, इसको हम इससे इंटू करेंगे 1 से, तो इसको सेम उतर जाएगा क्योंकि कोई भी संख्या को 1 से गुना करते हैं तो सेम रह जाता है, तो इसको उतार देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 3 को k से गुना करेंगे तो 3k, और 3 को 1 से गुना करेंगे -1 से 3 आएगा। ठीक है, -3 यानी माइनस था इसलिए माइनस रह गया। अब 2k-1 इसको सेम यहाँ पे उतार देते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं 3 को कैसे गुना किया 3k हो गया, 3 को 1 से गुना किया 3 आ गया, 2k के जगह 2k और -1 है। अब इसको क्या करते हैं, चेंज करते हैं। 3k है तो 3k यहाँ पे लिख देते हैं। पहले हम k को अलग करें, यहाँ पे देखिए 3k है और यहाँ पर भी 2k है, तो इसको वन साइडेड करते हैं। 3k को यहाँ लिखते हैं और 2k क्या प्लस में, इसको उठा के अब इधर लाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे पहले से क्या -1 है तो -1 यहाँ पे लिख देते हैं, और यहाँ पे क्या -3 है, इसको उठा के क्या करते हैं बराबर को दूसरी साइड ले आते हैं, तो -3 इधर जाएगा तो +3 हो जाएगा। अब 3k में से 2k माइनस करते हैं तो कितना आएगा k आएगा, और 3 है प्लस में और ये -1 है, 3 में से 1 घटाते हैं तो 2 आएगा, तो k इज इक्वल टू कितना निकल गया 2, यानी k बराबर 2 हो गया आंसर पहला। अब इसी को क्या है, इसका दूसरा जो है जो बराबर नहीं होगा इसको हम सॉल्व करते हैं, तो इसको भी 1 से गुना करते हैं, तो 1 से गुना कर 2k+1 को सेम उतर जाता है, और k-1 को भी 1 से गुना करेंगे तो सेम उतर जाएगा, केवल यहाँ बराबर नहीं का साइन रहेगा। अब 2k है यहाँ पे और यहाँ पे क्या k है, 2k की जगह 2k उतार देते हैं और ये प्लस में है, जब बराबर का दूसरे साइड आता है तो क्या होता है माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पे लाएंगे तो माइनस में आएगा। अब यहाँ क्या -1 यहाँ पे उतर गया और ये क्या +1 है, ये बराबर का दूसरे साइड गया तो -1 हो जाएगा।
अब ये 2 के में से 1 के माइनस करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे नॉट इक्वल का साइन है उधर जाएंगे और -1 और -1 मिला के -2 होता है। ठीक है, तो क्या होगा, के बराबर 2 आना चाहिए, परंतु के बराबर -2 नहीं होना चाहिए, यानी के का मान क्या होगा, के बराबर 2 होगा, परंतु के बराबर -2 नहीं होगा। ये ये हो गया सॉल्व। अब इस आगे इसका आगे पढ़ाई हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।